दोस्तों, गुड इवनिंग। हिंदी में बोलते हैं खड़ी तेज़ी मीन्स वर्टिकल राइज। एक और सक्सेसफुल फोरकास्ट बिना किसी इफ़ के, बट के, किंतु, परंतु, बट, लेकिन कुछ नहीं, अगर मगर, नथिंग। सिंपली हमने बोला 6 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक मार्केट अप रहेगी और 6 तारीख को हॉलीडे था। 7 की जो क्लोजिंग है और 8 की क्लोजिंग देखोगे तो 7 तारीख की क्लोजिंग नीचे थी, 8 तारीख की क्लोजिंग उससे ऊपर थी। तो 7 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, मार्केट ने 1600 पॉइंट से ज़्यादा का राइज दे दिया है ऑलरेडी विद इन फ्यू वर्किंग डेज। ये है एस्ट्रोलॉजी का कमाल। और जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है, कितनी कॉम्प्लेक्स है वो किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी पूछो। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि ब्रह्मांड में हर समय बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं। कौन सा प्लैनेट किसके साथ कंजक्ट कर रहा है, आस्पेक्ट कौन सा है, कोई ऊंच का है, कोई नीच का है, कोई अस्त है, कोई कुछ भी है। तो इस तरह बहुत सारे प्लैनेट्स एट ए टाइम हमारे कॉस्मॉस में चल रहे होते हैं और उनका क्या असर होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उन सब का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो क्या होगा, वो निचोड़ देता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं ना कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी डिस्काउंट्स एवरीथिंग, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे यूएसए के सेंक्शंस हो, या आजकल जो यूएसए के अगेंस्ट बोल रहा है रशिया और यूएसए रशिया के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये सब डिस्काउंट हो चुका है और मार्केट ने जो जो राइज दिया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। दोस्तों, आई एम गुलशन कुमार फ्रॉम दिल्ली, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। करीब 32 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को स्टॉक मार्केट में और करीब 24 साल से मैं एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर, हमारी स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं होती। ऑल्दो आई एम ए क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, लेकिन हम ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो वीडियो बनता है ये बनता है सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर मैंने कहा लास्ट टाइम भी बोल रहा है, उससे भी पहले बोला है कि एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी की रिस्पेक्ट कीजिए, कि अगर एस्ट्रोलॉजी बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो एटलीस्ट आप उसके अगेंस्ट मत चलो। ठीक है, एक आध दिन नहीं हो सकता है कि ना चले, जैसे हमसे भी हुआ था। 7 तारीख को हमने जितने भी ट्रेड्स किए थे उसमें काफ़ियों में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, लेकिन 8 तारीख को के बाद जो है हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और एक थोड़ी जल्दबाजी जो कर दी हमने, हम कल 100% एग्जिट हो गए जितनी पोजीशंस ली थी और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में। और कल हमने थोड़ा शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, पोजिशनल शॉर्ट बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन, और उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड की है हमने आज बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन ऑफ 16,800। और सिमिलरली बैंक निफ्टी जो हमने करीब 1200 पे बेचा था कॉल ऑप्शन उसका 33,000 का, वो भी आज आई थिंक 100 से नीचे आ गया था, तो उसमें पर हमने कल प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दिया था। दोस्तों, ये पिछले 10 दिन बुलिश रहे हैं, बुल्स का काफ़ी हैवी हाथ रहा है मतलब मार्केट के ऊपर, लेकिन अगले 2 हफ्ते मोस्ट लाइकली बियर्स विल टेक कमांड फ्रॉम 21 मार्च से लेकर के करीब 4 अप्रैल तक या कुछ 2 अप्रैल तक जो है बियर्स कमांड में रहेंगे। बियर्स का पलड़ा भारी रहेगा और उसके बाद फिर एक बुल्स का नंबर आएगा, वो मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है या कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, ताकि
हम जब नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड करें या अपलोड करें इस पे यूट्यूब पे, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छी बात यह है कि इस बार हमारे को काफ़ी सारे कम्प्लीमेंट्स मिले। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब वाले भी हैं और जो दूसरे भी हैं, कि हालांकि हमारी पेड सर्विस नहीं ले रखी उन्होंने, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। नॉट ओनली इंडिया, कनाडा, यूएसए, लंदन, दुबई, सिंगापुर, ऐसी जगहों से भी हमारे पास काफ़ी लोगों के कम्प्लीमेंट्स आए, तो आई एम थैंकफुल टू देम। थैंक यू मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ हुई है, मैंने देखा फीमेल पार्टिसिपेशन कुछ हफ्तों से बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि आई वॉज थिंकिंग इट्स ए मेल ओरिएंटेड ट्रेडिंग जो होता है, पर नहीं। लास्ट 8 तारीख को जब वुमेंस डे था, उसी दिन करीब हमारे पास 5 नई फीमेल ने ज्वाइन किया। इन 2 बॉम्बे से, एक पुणे, एक बेंगलोर, एक दिल्ली या कलकत्ता था कुछ, आई डोंट रिमेंबर। दैट शोज़ कि फीमेल जो हैं वो भी एक्टिवली ट्रेड करती हैं स्टॉक मार्केट में, और दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। कुछ एक ने, अब जो होमली लेडीज़ थी, उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखे कि हमको बहुत नुकसान हो गया है, जो हमारी 5 साल की सेविंग थी वो 3 महीने में उड़ गई है, कुछ ही है। उनकी हमने कुंडली भी चेक की, बता दिया कि अगले कब तक उनका पीरियड अच्छा नहीं है। 1-2 लेडीज़ तो ऐसी थी कि अगले 12 साल तक उनका अच्छा पीरियड नहीं है। तो उनको वार्न कर दिया हमने कि प्लीज़ आप बेटर है स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। टेम्पररी आपको कभी कभी गेन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी दशा खराब है अगर महादशा, तो आपको नहीं गेन होगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। पहले बात करते हैं कमोडिटीज़ की, फिर बात करेंगे टेक्निकल्स की, फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। और मैं आज 17 मार्च को आपको कुछ स्टॉक्स दूंगा जो आपको एक्शन लेना है अगले कुछ दिनों में। बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं कमेंट्स करते हैं कि आप तो लिखते हो कि ये जो हमने ऊपर चढ़ गया तो हमने खरीद लिया था या बेचा था, तो शायद उन्होंने देखा नहीं कि हमारे पुराने कुछ वीडियोस में हम हर वीडियो में कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर बताते हैं कि जो चढ़ेंगे या गिरेंगे। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिए, और कमेंट्स कोई भी डालने से पहले पिछले आप 6, 7, 8, 10 वीडियो आप देख लीजिए कि कितना सक्सेस रेट हमारा है। बात करें कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ ने, गोल्ड ने 2078 टच किया डॉलर्स, टारगेट अचीव हो गया हमारा 2050 का। सिल्वर का टारगेट 26.5 का दिया था, $26.5, वो 27.4 समथिंग टच किया। उसके अलावा हमने क्रूड का दिया था 125 से $140 तक जा सकता है, वो 130.5 या कितना जाके अच्छी करेक्शन दी है। क्रूड ने $130 से $93-94 तक आ गया है, और यहाँ से करेक्टिव टेक्निकल रिकवरी जो है वो चल रही है इस टाइम पे, और कम से कम $107-108 तक जाएगा। सिमिलरली गोल्ड जो 2078 से गिर के 1890-95 के अंदर आ गया था, और यहाँ से अब वापस टेक्निकल रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आज $1942 एक्सक्यूज़ मी, $1942 के करीब रेट था, पर ये $1975 में तक जाएगा। सेम थिंग विथ सिल्वर का टारगेट हमने 26.5 दिया, उस दिन 27 पॉइंट कुछ गया, और उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन लिया, और वो भी अभी पुल बैक में वापस आ रहा है। डाउ जोन्स और S&P 500 जिस पोजीशन पे ये खड़े हैं, अगले बुल रन में कम से कम S&P 500 200 पॉइंट और कम से कम 1100-1200 पॉइंट डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स चलेगा। जिसने बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, क्योंकि हम करेक्टिव डिक्लाइन यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं। इंडिया में तो हम करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थी कमोडिटीज़ का और US मार्केट का। अब बात करते हैं हम टेक्निकल्स की।
टेक्निकली मैंने कहा था 16,800 और 17,200 के करीब जा सकता है, पर जैसे ही निफ्टी ने 16,800 क्रॉस किया डिसाइसिवली, तो नेक्स्ट टारगेट उसका बैठ गया था करीब 500 पॉइंट ऊपर, दैट इज़ 17,300, जो कि आज टच हो गया और अचीव भी कर लिया वो टारगेट। अब निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं इसके ऑसिलेटर चार्ट्स के अंदर, मोमेंटम चार्ट्स के अंदर, RSI, MACD, ROC मोमेंटम चार्ट्स। तो इसमें 100% कम से कम 17,000 और 16,800, ये कुछ दिनों में ये दो लेवल आप देखोगे कि ये आ गया है, चाहे वो मंडे को चाहे ऊपर भी खुले तब भी। तो टेक्निकली इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया, टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जो टर्निंग पॉइंट हमारा था 6 मार्च का, उस दिन मार्स और वीनस दोनों का कंजक्शन था, उसकी वजह से मार्केट ने एक बॉटम बनाया, और उसके बाद 13 तारीख को सन और नेपच्यून का कंजक्शन था। सन और नेपच्यून का कंजक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, और क्योंकि नेपच्यून एकदम एक्सटर्नल प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, तो उसका जो आपने देखा होगा कि कितना फोर्सफुली 500-600 पॉइंट आए हैं पिछले 3-4 दिन में, तो ये इस वजह से हुआ। अब जब 19 तारीख को वीनस और यूरेनस का और 22 तारीख को मार्स और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट है, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक बारी टॉप आउट कर जाएगी, प्लस माइनस 1-2 दिन ले लो। जनरली ट्रेंड जब रिवर्सल होता है, चाहे नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो, तो बड़ा पेनफुल होता है। हमने देखा 6 तारीख को हमारे कितने स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, और कल हमने 100% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आज मार्केट काफ़ी चढ़ गई थी। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ दी, एक कोई आपको एकदम लोअर बॉटम तो नहीं मिलेगा, ना ही हायर, मतलब जो टॉप होगा वो नहीं मिलेगा। फिर भी अगर 15,671 से चढ़ा है मार्केट, 17,300 कितना गया था आज, करीब 1,600 पॉइंट अगर चढ़ा है, ऊपर के 10-15% छोड़ दो, नीचे के 10-15% छोड़ दो, तो भी आपको 1,000-1,200 पॉइंट का राइज मिल गया। अब जिसने कैपिटलाइज किया, हमने पुट बिचवाया था निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, दोनों में ह्यूज प्रॉफिट हुआ, ह्यूज प्रॉफिट हुआ, कम से कम 1,000 पॉइंट, 1,000 रुपये पर लॉट बैंक निफ्टी में, और करीब 400 रुपये निफ्टी के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लो, तो 400 का मतलब हो गया करीब 40,000 रुपये 2 लॉट के ऊपर, और उधर हो गया 50,000 रुपये 2 लॉट के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला कि जो लोग डेली खेलते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बजाय कि 2 सौदों में अपनी आपने पोजीशन क्रिएट कर दी। थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है पहले, एक आध दिन में आपको शायद उल्टा नुकसान सहना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली लाइन पे आती है तो इट गिव्स ए गुड प्रॉफिट। तो हम बात कर रहे थे कि जब 13/3 को सन नेपच्यून का जो कंजक्शन हुआ, उसकी वजह से मार्केट में सडन शार्प अप मूव आया, और अब जो एस्पेक्ट्स जो दिख रहे हैं, जो 18 तारीख को है सन प्लूटो, 19 तारीख को है वीनस यूरेनस, और 21 को है मरकरी जुपिटर कंजक्शन, और 22 को है मार्स यूरेनस। ये सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि ये बोला जैसे 21 मार्च के आसपास टर्न अराउंड लेगा, और बॉटम आउट जाके करेगा अप्रोक्सीमेटली 4 जुलाई, प्लस माइनस 2 दिन लेके चलो आप, क्योंकि वहाँ पे सन और मरकरी का भी कंजक्शन आ रहा है 2 दिन पहले। लेकिन सारे स्टॉक, सारे सेक्टर्स जो हैं तब बॉटम आउट नहीं करेंगे। हो सकता है 2-3 सेक्टर ऐसे हैं, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग PSU बैंकिंग खासकर, वो हो सकता है 9-10 तक सॉरी 9-10 तक डिक्लाइन में रहेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जो 3-4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहे हैं अगले महीने के बिगिनिंग में, वो आ रहे हैं, एक तो
12 तारीख को जुपिटर और नेपट्यून का कंजक्शन है और दोनों प्लैनेट पाइसिन में जा रहे हैं, जहाँ के वो लॉर्ड हैं। दोनों एक ही राशि में जा रहे हैं, उसकी शिव राशि है जुपिटर की और नेपट्यून की भी शिव राशि है। वहाँ पे जब ये कंजक्शन सॉरी वहाँ पे जब इनकी एंट्री होगी, कंजक्शन तो 1-2-4 दिन पहले हो जाएगा कैप्रिकॉन में ही, लेकिन जब पाइसन में जाएंगे तो ये एक अच्छी तेज़ी ला सकता है। ये गुड न्यूज़ फॉर बुल्स अगले 2 हफ्ते बीएस के लिए। फिर कुछ वोलेटाइल कंसोलिडेशन कह लो, कुछ भी कह लो, रहेंगे और उसके बाद अगली तेज़ी बुल्स के लिए तैयार है और वो तेज़ी अच्छी भी हो सकती है। मैं उस पर डिटेल आपको शेयर करूँगा जब इसकी मैं वर्कआउट कर लूँगा कि क्या रहेगा। इन द मीनवाइल मैं कुछ स्टॉक्स का नाम दे रहा हूँ आपको, चाहे तो आप नोट कर लो। हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ दूंगा। जो सेक्टर लग रहा है कि 3 या 4 तारीख को बॉटम आउट हो जाएंगे वो है शुगर और टेलीकॉम, हाउसिंग फाइनेंस, एफएमसीजी, देन सीमेंट और ऑटो सेक्टर। जो सेक्टर्स 10 तारीख तक जा सकते हैं आगे वो है कंस्ट्रक्शन एंड देन फार्मा एंड देन सम पीएसयू बैंक्स। अब मैं स्टॉक्स का नाम दे रहा हूँ, अभी मैंने सेक्टर बताया आपको, कुछ स्टॉक्स का नाम दे रहा हूँ। आप उसमें काम करो या नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है। आप बाद में पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना कि सही जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आफ्टर ऑल एक माध्यम है। हम इंटरप्रिटेशन करने वाले एनालिस्ट जो हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। तो जिनको फेथ है वो ट्रेड ले लें, जिनको फेथ नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुआ, तो वो कृपया उसको अपने मद्देनज़र रखें। सबसे पहले मैं नाम दूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो 21 तारीख के बाद मंदा होना शुरू हो जाएगा और अगले महीने की 8, 9, 10 तक जाके उसका फॉल रुकेगा। देन बजाज ऑटो, देन अशोक लेलैंड, डीएलएफ, कैन बैंक, HCL टेक, लेकिन HCL टेक 1 तारीख से पहले बॉटम आउट कर जाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कम्युनिकेशन ये भी पहले बॉटम आउट कर जाएगा, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और प्राइवेट बैंक में लूँ अगर तो यू कैन टेक ICICI बैंक, यू कैन टेक, या फिर एक्सिस बैंक भी आप कर सकते हो, या इंडोइंड बैंक, इंडसइंड बैंक भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। हाँ, स्टील स्टॉक के अंदर अगर बात करूँ तो JSW स्टील जो है वो थोड़ा मंदा लग रहा है, और कोई सेक्टर में सीमेंट हो गया, BHEL भी मंदा लग रहा है। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर, आई थिंक 7-8 नाम ले लिए हैं मैंने। तो जो लोग ट्रेड करना चाहें तो उनमें पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ऑफ कोर्स है ही हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 तारीख के आसपास बॉटम आउट कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा इस हफ्ते का वीडियो। नटशेल में अगले 2 हफ्ते आई एम नॉट बुलिश, मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एस्ट्रोलॉजिकली। अब एस्ट्रोलॉजी गलत भी हो सकती है। अगर पास्ट के इवेंट अगर देखें तो मैंने काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की थी। दिसंबर में मैंने फरवरी का फोरकास्ट किया था कि फरवरी में ओवरऑल मार्केट डाउन जाएगी, वो सही हुई। जनवरी में फर्स्ट हाफ में कहा था अप जाएगी, वो हुई। अभी मार्च में मैंने फोरकास्ट की थी 6 से लेकर के 21 तक मार्केट ऊपर चलेगी, वो भी हुई। तो आई एम मतलब वाई दिस फोरकास्ट शुड गो रॉन्ग, मेरा अगर फोरकास्ट की है किसी रिसर्च बेस्ड है ना, कोई फ्लूक तो नहीं मारा, किसी तुक्का तो नहीं मारा कि मैंने ऐसे मार दिया कि भाई तेज़ी आएगी या मंदी आएगी। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, राधा रायवुड से, मेरे हिसाब से मार्केट में मंदा है 21 तारीख के बाद अप टू 4 अप्रैल। तो आप देखिए,
ट्रेड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो आप साइड में बैठ के नोट करो, एटलीस्ट इस ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना। मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है, बार बार वार्निंग भी होती है कि हम जब एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बोलते हैं और ख़ासकर जब क्लियर ट्रेंड हमें लगता है, अभी इतने रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हमने जो प्रोडिक्शन किया कि 6 तारीख से लेकर के 21 तक मार्केट ऊपर रहेगी, तो इट नीड्स करेज, इट नीड्स गट्स टू फोरकास्ट। क्यों नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर करते, या कितने लोगों ने इंडिया में की थी फोरकास्ट वाली, फरवरी की फोरकास्ट, दिसंबर की फोरकास्ट, जनवरी की फोरकास्ट, मार्च की फोरकास्ट, कितने लोगों ने, कितने वैदिक एस्ट्रोलॉजर या दूसरे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर ने एडवांस में आपको बताया कि ये ऐसा होने वाला है। इवन स्टॉक्स के नाम दे दी, कोई भी नहीं स्टॉक का नाम देता। जितने भी हमारे एस्ट्रो गुरु और ये बने हैं, निफ्टी बाबा और निफ्टी समथिंग वट एवर इट मे बी, वो सिर्फ देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, दे डोंट कवर स्टॉक्स एट ऑल। तो मैं तो यहाँ आपको स्टॉक्स भी दे रहा हूँ साथ में, बट डोंट गिव मी कमेंट्स कि भाई आपने तो जो लेते हो वो बोलते हैं हमने लेने को बोला था, और जो गिरता है वो कहते हैं हमने पहले ही बोल दिया था बेचने को। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 days वी आर ओनली बेयरिश। जो बाय करेंगे वो इंट्राडे या एक दिन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स ओनली हम करेंगे, अदरवाइज इन टोटलिटी मैं पोजीशन लेके कॉल ऑप्शन बेच के मार्च का या अप्रैल का बैठ जाऊंगा 10 दिन 12 दिन जितना भी रहता है 2 हफ्ते के लिए, और देखूंगा कि कितना कब ये प्रॉफिट में आता है। और आई एम श्योर कि जो कॉल ऑप्शन होगा वो 31 मार्च को जो F&O क्लियरिंग है तब तक आते आते काफ़ी नीचे आ जाएगा, मे बी ज़ीरो हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इस बारी का। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट विद अदर पीपल ऑफ द सेम सिमिलर ग्रुप्स। जो लोग देखते हैं गाइडेंस के लिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसे भी फोरकास्ट करते हैं, बजाय ये कि किसी ने दे दिए बहुत सारे नाम, ये फलाना है, ये है, वो है। छोड़ो, मैं किसी की बात नहीं करना चाहता। तो आप इसको आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू गिव सम मोर इन डेप्थ वीडियो, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। लॉन्ग वीकेंड है तो हो सकता है संडे को मेरे को टाइम मिल जाए, तो आई विल ट्राई टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी नेक्स्ट ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 2 weeks. Okay, that's all. Good night.